नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान सीखो मोबाइल से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि बिहार में सर्वे हो रहा है, उसका वंशावली फॉर्म जो है कैसे भरे। वंशावली फॉर्म कितने तरह के होते हैं, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सा दस्तावेज उसमें लगता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को और सीखने को मिलेगा। कैसे और क्या क्या भरते हैं वंशावली में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, वंशावली का फॉर्म जो है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, आप जो है मेरे चैनल पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं जा कर के। वंशावली का फॉर्म कैसे भरें। वंशावली का फॉर्म 3 प्रक्रिया से भरा जाएगा। पहला फॉर्म जो है वो ये है। इसमें जो है क्या क्या भरना है वो ठीक से समझ लें। सबसे पहले इसमें ये वंशावली प्रपत्र 3 है। अधिनियम की धारा 5/1 सेवा में शिविर प्रभारी का नाम यहाँ पे जो अंचल है वो नाम, ये जो जिला है ये नाम लिखा जाएगा। इसके बाद विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में यहाँ पे जो है जो वंशावली बनाएंगे उनका नाम श्री हो या श्रीमती हो, उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं या खुद पत्नी हैं या श्री हैं, वो लिखा जाएगा नंबर 1 में। नंबर 2 में भी उसी तरीक़ा से लिखा जाएगा। नंबर 3 में श्री हो या श्रीमती हो। उसके बाद नीचे ये पत्नी, फिर निवास स्थान, ग्राम कौन सा है, जो गांव है वो इसमें लिखना है। अंचल कौन सा है लिखना है। थाना जो है, जो आपके रसीद में है थाना नंबर, वो लिखना है। और जिला जो है वो लिखना है। अंचल जो है वो लिखना है। जाति कौन सा जाति के हैं, राजपूत के हैं, भूमिहार के हैं, ब्राह्मण हैं, जो भी जाति हैं वो इसमें फिल करना है। और इसमें नाम लिखना है। उसके बाद इसमें पिता का नाम लिखना है, या जो पति होंगे उनका नाम लिखना है। ये ग्राम लिखना है। इसके बाद नीचे राजस्व ग्राम जो है इसमें लिखना है। जो राजस्व होगा उस राजस्व का नाम लिखना है, जो रसीद में राजस्व लिखा रहता है। उसके बाद ये अंचल है, अंचल लिखना है। इसके बाद इसमें जमाबंदी क्रम संख्या, जमाबंदी जो रसीद में जमाबंदी जो रहता है, क्रम संख्या 100, 200, 99, 95, 98 जो भी हो, वो रसीद के अनुसार से जमाबंदी इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद नाम जो है अभिभावक का नाम, और उसके बाद खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा जो है कितना रकबा है, जो कि इसमें डिसमिल में लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब फिल करने के बाद ये लिखा हुआ है, मैं या हम लोग निम्न वंशावली या वंश वृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। नीचे जो है आगे मैं बताऊंगा कि वंश वृक्ष जो तालिका होता है उसको कैसे बनाते हैं। जैसे दादा का नाम क्या है, उसके बाद बाप का नाम क्या है, उसके बाद बेटा का नाम क्या है, उसके कितने पोते हैं, वो तालिका जो है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और ये जो फॉर्म है वंशावली का तीनों फॉर्म जो है कैसे डाउनलोड करते हैं, पिछले वीडियो में आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। सारे फॉर्म कैसे डाउनलोड उसमें करते हैं, डाउनलोड करने के लिए मैं सिखाया हूँ। इसके बाद ये सब भरने के बाद यहाँ पे याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर होगा नीचे में।
इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरा फॉर्म जो है वो इस तरीक़ा से है। इसमें कौन कौन सा दस्तावेज लगता है ये सब कुछ अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार। वंशावली के आधार पर जो जो जिनके अंदर जो ज़मीन दखल में है उनका नाम दिया जाएगा इसमें, रैयत का नाम। और जिनके दखल में ज़मीन है उनके पिता का नाम, अस्थाई पता, जहाँ का मूल वासी है उसका अस्थाई पता, ये खाता नंबर, ज़मीन का जो खाता नंबर है वो खसरा नंबर ये है, इसमें खसरा नंबर भरना है। रकबा, कितना एकड़ कितना डिसमिल, कितना एकड़ कितना डिसमिल उसमें भरना है। और इसमें इस कॉलम में चौहद्दी भरना है, ज़मीन का चौहद्दी। इस कॉलम में ज़मीन का चौहद्दी जो है पहले कुछ और था और वर्तमान में कुछ और है। तो वर्तमान में जो चौहद्दी है, जिनके कब्जे में चारों तरफ का चौहद्दी है, ज़मीन है, वो वर्तमान वाला चौहद्दी इसमें फिल करना है। ये जमाबंदी संख्या इसमें डालना है। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। शांतिपूर्ण, ये शपथ वंशावली का शपथ पत्र में सत्यापित किया जाता है कि हाँ ये सब कुछ जो है वंशावली ठीक ठाक से बनाया गया है। ये नीचे पढ़ लें। इसके बाद ये जो 1 से लेकर के 8 तक है, ये देखिए कौन कौन सा इसमें पेपर जो है उसका फोटोकॉपी। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि और वर्ष 1 नंबर। दूसरा नंबर में है जमाबंदी संख्या की विवरणी मालगुजारी रसीद, मतलब जमाबंदी संख्या विवरणी के मालगुजारी रसीद, जो रसीद ज़मीन का कटता है वो रसीद करेंट रसीद होना चाहिए। उसके बाद खतियान का नकल, जो खतियान होगा, ख़ानदानी खतियान जो होगा उसका नकल का फोटोकॉपी आप दे सकते हैं। दावाकृत भूमि के संबंधित दस्तावेजों की विवरण, दावाकृत जो है जिस पे आप दावा कर रहे हैं कि हाँ ये मेरा ज़मीन है, तो उसका जो है दस्तावेज लगेगा। उसके बाद अगर 5 नंबर में अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति जो है वो लगेगा। आवेदक कर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक या वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, अगर जो आवेदक करता हैं वो अगर मर चुके हैं तो उनका जो वारिस होगा तो उनका जो है प्रमाण पत्र वो इसमें संलग्न करना होगा। इसके बाद 7 नंबर पे है आवेदक कर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड लगेगा और वोटर कार्ड लगेगा। उसके बाद विभाजन, उसके बाद नीचे में यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, दस्तखत करेंगे, तो ये दोनों फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये सब दस्तावेज इसमें लगते हैं, फ़ोटोकॉपी लगते हैं और इसमें रकबा डिसमिल सब कुछ भरा जाता है। इसके बाद जो है अब तालिका में चलते हैं कि कैसे। ये अब देखिए ये तालिका है, इसमें कैसे कैसे तालिका, जैसे ये ख़ानदानी ज़मीन जो है उसका जो है ये वंशावली का तालिका जो है इस तरीक़ा से बनाया जाएगा। जैसे सबसे ऊपर में इनका नाम है जवाहर पंडित, जैसे मान लो कुछ भी मान लो, राम श्याम कुछ भी मान लो, तो इनके जो हैं 3 लड़के हैं, 1 2 और 3। तो जवाहर पंडित के 3 लड़के हैं और तीनों लड़के स्वर्गवास हो चुके हैं और जवाहर पंडित भी खुद स्वर्गवास हो चुके हैं। तो तीनों लड़कों के देखिए, तीनों लड़के के फिर ये 1 2 और तीसरा कॉलम में इसी तरीक़ा से तालिका बनेगा। तीसरा कॉलम में जो तीनों जो लड़के हैं उनके पहले लड़के के 2 लड़के हैं और दूसरे लड़के के भी 2 लड़के हैं और तीसरे लड़के के भी ये 2 लड़के हैं।
अब तीनों भाइयों के, जवाहर पंडित के 3 लड़के और तीनों लड़के के 2-2 लड़के हैं। इस तरीक़ा से फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे नीचे आकर के। अब ये तीनों लड़के जो हैं, ये देखिए, ये तीनों लड़के हैं ए, बी और सी। एक बाप के 3 लड़के, तीनों लड़के के 2-2 लड़के। ये देखिए 2-2 लड़के हैं, ये 2-2 लड़के हैं। अब जो है पहले के 2 लड़के हैं तो उनके 2 लड़के हैं जो जीवित हैं, उनका उम्र इसमें लिखा जाएगा, कितना बरस का है नाम लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरे जो लड़के हैं उनके 2 लड़के हैं और 2 लड़के जो दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। स्वर्गवास पीछे स्वर्ग जो मर चुके हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको स्वर्गवास लिखा जाएगा। उसके एक के 1 लड़के हैं और एक के 2 लड़के हैं, इसी तरीक़ा से। और उसके बाद जो तीसरा जो भाई है जवाहर पंडित जी का तीसरा भाई है, उनके 2 लड़के हैं जो दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। इसी तरीक़ा से वंश का तालिका ऊपर से लेकर के नीचे तक ये भी बना करके सर्वाधिकारी को ये भी देना पड़ेगा। इसी तरीक़ा से तीनों फॉर्म जो है और ये तालिका जो है बना करके आपका वंशावली जो है तैयार हो जाएगा।